प्रेम और प्रतिशोध, एक डरावनी और रोमांटिक कहानी। यह कहानी प्यार, विश्वासघात और प्रतिशोध की है, जो एक छोटे से गांव में घटित हुई। यह गांव हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था, लेकिन यहाँ की एक काली झील के पास कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतनी रहती है, जो अपने प्रेमी के साथ हुए विश्वासघात का बदला ले रही है। गांव में एक खूबसूरत लड़की सौम्या रहती थी। वह बेहद सरल और मासूम थी। गांव के हर युवा का दिल उस पर आ जाता था, लेकिन सौम्या को केवल एक ही व्यक्ति से प्यार था, अर्जुन। अर्जुन एक साहसी और हैंडसम युवक था। वह सौम्या से सच्चा प्यार करता था और वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। उन दोनों की प्रेम कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वे अक्सर झील के किनारे बैठकर अपने भविष्य के सपने बुनते थे। अर्जुन कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा सौम्या, तुम मेरी जिंदगी हो। सौम्या उसकी बातों पर भरोसा करती और अपने दिल में उसके लिए अनंत प्यार रखती। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जिसका नाम विक्रम था। वह सौम्या की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपनी पत्नी बनाने की ठान ली। विक्रम ने अर्जुन को लालच दिया और उसे पैसे और संपत्ति का प्रस्ताव दिया। अर्जुन लालच में आ गया और उसने सौम्या से शादी करने का अपना वादा तोड़ दिया। जब सौम्या को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। विक्रम ने अर्जुन से सौम्या को झील के पास बुलाकर उसे हमेशा के लिए खत्म करने का सुझाव दिया, ताकि वह उसकी परेशानी न बने। अर्जुन ने पैसों के लिए इस घिनौनी साजिश को स्वीकार कर लिया। एक रात अर्जुन ने सौम्या को झील के पास बुलाया। सौम्या को उम्मीद थी कि अर्जुन उससे माफी मांगेगा, लेकिन जब वह झील पर पहुंची तो अर्जुन ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। सौम्या झील में गिर गई और डूबकर मर गई। सौम्या की मौत के बाद अर्जुन और विक्रम ने यह मान लिया कि अब वह उनके जीवन में कभी नहीं आएगी, लेकिन उनकी यह सोच गलत साबित हुई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय झील के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने झील के पानी में एक सफेद साड़ी पहने लड़की को देखा, जो अपनी साड़ी से टपकते पानी के साथ झील के किनारे खड़ी होती थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह अर्जुन और विक्रम का नाम पुकारती थी। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि सौम्या उसे बुला रही है। वह पसीने में डूबा हुआ जाग गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को झील के पास सौम्या की परछाई दिखाई दी। वह डर के मारे गांव के साधु के पास गया और सच्चाई बताई। साधु ने कहा, ये सौम्या की आत्मा है, जो तुम्हारी विश्वासघातों का बदला लेना चाहते हैं। तुमने जो पाप किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने सौम्या से माफी मांगने का फैसला किया। वह झील के पास गया और रोते हुए उससे माफी मांगी। सौम्या, मेरा बहुत बड़ा गलती हो गई, तुम माफ कर दो मुझे माफ कर दो। माफी? तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया और मेरी जान ले ली। तुम्हारा माफी मुझे वापस नहीं ला सकती। इसके बाद झील का पानी ऊपर उठने लगा और अर्जुन को उसमें खींच लिया गया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद अर्जुन को कभी किसी ने नहीं देखा। सौम्या की आत्मा ने सिर्फ अर्जुन को नहीं, बल्कि विक्रम को भी नहीं छोड़ा। विक्रम ने कोशिश की कि वह गांव छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार उसे सौम्या का चेहरा दिखता। एक रात विक्रम ने झील के पास एक लड़की को देखा। वह दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि सौम्या की आत्मा थी। सौम्या ने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। विक्रम का शरीर अचानक कांपने लगा और उसने दम तोड़ दिया। गांव के लोगों ने साधु की मदद से सौम्या की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उन्होंने झील के पास दिए जलाए और प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कुछ समय बाद झील के पास होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं।
लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई झील के पास सच्चे प्यार को धोखा देता है तो सौम्या की आत्मा वापस आ जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्यार सच्चा और पवित्र होना चाहिए। विश्वासघात कभी भी माफ नहीं किया जा सकता और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सौम्या की कहानी प्रेम और प्रतिशोध का एक उदाहरण है जो आज भी गांव के लोगों को सच्चाई और निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी मॉडर्न हॉरर स्टोरी शो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हमारी इस चैनल पर हर गुरुवार एक नई कहानी आएगी।